में बारिश हुई तो क्या रिजर्व डे रहेगा, प्लेऑफ मैचों की टाइमिंग क्या रहेगी, प्लेऑफ मैचों का पूरा शेड्यूल और डिटेल आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1504वां एपिसोड। आज 28 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आईपीएल 2025 खत्म होने वाला है, लेकिन भैया आप टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे चैनल पर आईपीएल 2025 खत्म होते से ही 2026 की कवरेज चालू हो जाएगी और 12 महीने 24 घंटे आईपीएल की कवरेज सिर्फ हमारे चैनल पर आपको हर रोज बुलेटिन देखने को मिलेगा। करना क्या है, कुछ नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी रिपोर्ट कल से निकल कर आई। कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अनएक्सपेक्टेडली एक हाई स्कोरिंग मुकाबले को जीता। लग नहीं रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, लेकिन जब आरसीबी बल्लेबाजी करने आई तो ये बताया आरसीबी ने कि आखिर क्यों वो डिजर्व करते हैं टॉप 2 की पोजीशन। कल आरसीबी ने लखनऊ को हराकर अपनी टॉप 2 की पोजीशन को सिक्योर कर लिया है और पंजाब के साथ आरसीबी वो दूसरी टीम बन गई है जो कि टॉप 2 में है। साथ ही गुजरात को घाटा हो गया। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आरसीबी जीतती है तो गुजरात को एक स्थान का नुकसान होगा और गुजरात जो कि बहुत कुशन के साथ अच्छा क्रिकेट खेल रही थी अब नंबर 3 पर आ चुकी है, नंबर 4 पर एमआई है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो यहां से अब प्लेऑफ का गणित सेट हो चुका है। प्लेऑफ की चारों टीमें कंफर्म हो चुकी है। आरसीबी और पंजाब टॉप 2 में क्वालिफायर 1 के लिए कंफर्म हुई है, तो वही नंबर 3 और नंबर 4 पर मौजूद है मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की टीम। यहां से अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि प्लेऑफ किस तरह से आगे जाता है। जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि पंजाब क्वालिफाई कर जाएगा, बहुत सारे लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि गुजरात टाइटंस क्वालिफाई कर जाएगा। हमने जो आपको प्रेडिक्शन बताई थी उसमें हमने आपको चेन्नई, हैदराबाद, आरसीबी और मुंबई की प्रेडिक्शन की थी। हमारे हिसाब से ये 4 टीमें क्वालिफाई करने वाली थी। हालांकि इन 4 में से 2 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, 50% प्रेडिक्शन सही हुई है। लेकिन पंजाब ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और भाई मैं वही बोल रहा हूं कि अगर पंजाब जीतती भी है ना इस साल का टूर्नामेंट तो सबसे ज्यादा खुशी श्रेयस अय्यर के लिए होगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर लगातार कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। ये एक टूर्नामेंट उनको वो सारे क्रेडिट लाकर देगा। हालांकि दोस्तों मन तो आरसीबी का भी होता है कि आरसीबी की टीम भी जीते, क्योंकि आरसीबी को एक लंबा अरसा हो गया है खिताब जीते हुए। मुंबई को लेकर इतना नहीं होता, क्योंकि भैया एक तो पंड्या वाला कांड इन्होंने करके रोहित शर्मा की बेइज्जती की, दूसरी बड़ी चीज ये वैसे ही बहुत खिताब जीत चुके हैं। लेकिन भाई मेरी 2 फेवरेट टीमें रहेंगी, पंजाब और आरसीबी। अब देखते हैं आपकी कौन सी 2 फेवरेट है इस प्लेऑफ में। 2 फेवरेट टीमें आपकी कौन सी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, क्वालिफायर 1 की बात करते हैं। क्वालिफायर 1 होगा कल। आरसीबी की टीम पंजाब के साथ भिड़ेगी और न्यू चंडीगढ़ मतलब मुल्लनपुर में ये जो क्वालिफायर 1 का मैच है ये होने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों कि प्लेऑफ मैचों की टाइमिंग सेम रहेंगे, वही 7 साढ़े 7 वाला हिसाब रहेगा जो हमने मेन मैचों में देखा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। टाइमिंग को लेकर बहुत सारी खबरें थी, तो बता दूं टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं है। जैसे लीग स्टेज के मैच जिस टाइम पर हो रहे थे उसी टाइम पर हमें क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2 एलिमिनेटर और फाइनल मैच देखने को मिलेगा। अब ये मैच आरसीबी और पंजाब वाला काफी अहम है और पंजाब को एक तरफ होम सपोर्ट रहेगा बिकॉज मुल्लनपुर मैच हो रहा है। आरसीबी को विराट कोहली के फैंस का सपोर्ट वहां देखने को मिलेगा, तो एक तरह से मुल्लनपुर का स्टेडियम न्यूट्रल वेन्यू की तरह बिहेव करेगा। इस मैच से पहले 2-3 बड़ी रिपोर्ट यह है कि बारिश के चांसेस है, चंडीगढ़ में बारिश और आंधी के चांसेस बताए जा रहे हैं। अगर बरसात होती है तो क्या रिजर्व डे रहेगा, उसको लेकर आगे इस वीडियो में आपको कंफर्म रिपोर्ट बताएंगे। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों यह है कि पाकिस्तान से करीबी होने के कारण चंडीगढ़ और नॉर्थ इंडिया के 2-3 मैदानों में मैचेस नहीं करा रहा था बीसीसीआई, लेकिन बीसीसीआई ने स्टेप अप कर यह फैसला लिया कि चंडीगढ़ में मैच कराना जरूरी है ताकि पाकिस्तान को भी स्ट्रॉन्ग संदेश जा सके, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी पूरी पीएसएल रावलपिंडी, लाहौर में ही कराई। उनके पास कोई एडिशनल दूसरा वेन्यू था नहीं। भारत के पास साउथ इंडिया के मैदान थे, वेस्ट इंडिया में मैदान थे, तो भारत ने यहां पर मैचेस करा लिए। लेकिन अब चंडीगढ़ में मैचेस ये पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो देखते हैं दोस्तों ये मैच किस तरह से जाता है। बस बारिश और आंधी ना आए, क्योंकि चांसेस बताए जा रहे हैं लगभग 60 to 65%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो एलिमिनेटर को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। एलिमिनेटर भी कंफर्म हो चुका है। गुजरात और मुंबई एक दूसरे के आमने सामने होगी। 30 मई को आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों ये मैच भी मुल्लानपुर में ही हो रहा है, मतलब न्यू चंडीगढ़ में हो रहा है। अब एलिमिनेटर थोड़ा सा घातक मैच होता है, क्योंकि क्वालिफायर 1 इजी मैच है, बिकॉज क्वालिफायर 1 में टॉप 2 में रहने का आपको फायदा मिलता है। क्वालिफायर 1 में आरसीबी और पंजाब के बीच जो होगा उसमें अगर आरसीबी की टीम जीतेगी तो फाइनल में चली जाएगी, लेकिन अगर हारेगी तो क्वालिफायर 2 में जाएगी, टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगी। तो इस तरह से क्वालिफायर 1 का आपको टॉप 2 में रहने का ये फायदा मिलता है कि प्लेऑफ में आपको 2 मौके मिलते हैं, और अगर आप एक बार हार भी जाते हो क्वालिफायर 1 में फिर भी आपके पास एक मौका रहता है फाइनल में पहुंचने का। एंड दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि जो टीमें टॉप 2 में रहती है ज्यादातर चांसेस उन्हीं के ही फाइनल मैच होने के रहते हैं। अब बड़ी चीज ये है कि एलिमिनेटर में गुजरात और मुंबई का मैच है जो मैंने बताया आपको, लेकिन इस मैच में अगर गुजरात या मुंबई में से जो भी हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर भैया आप जीतोगे भी ना तो भी आप फाइनल में नहीं जाओगे, फिर आप क्वालिफायर 2 में जाओगे, फिर वहां भी एक नॉकआउट मैच खेलना पड़ेगा। तो इसीलिए टीमें बहुत कोशिश करती है कि भैया टॉप 2 में रहें, और आरसीबी ने वो कोशिश कल की और आरसीबी को उसका फायदा मिला। तो दैट्स व्हाई भाई टॉप 2 बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और लगातार मैं आपसे बोल रहा हूं कि गुजरात ने एक मैच और अगर गुजरात जीती तो गुजरात के चांसेस रहते टॉप 2 के अच्छे खासे, शायद क्वालिफाइड ही रहती
टॉप 2 में, लेकिन गुजरात ने वो एक हार कर अपने चांसेस लगभग 40% गिरा लिए हैं फाइनल में जाने के। इतना इंपॉर्टेंट होता है टॉप 2 की पोजीशंस। और आप जब प्ले ऑफ देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई टॉप 2 तो टॉप 2 ही होता है। आगे बढ़ते हैं, खैर पांचवी रिपोर्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफायर 2 की। क्वालिफायर 2 होने वाला है 1 जून को। 1 जून को क्वालिफायर 2 होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। बारिश और आंधी के चांसेस यहाँ भी बताए जा रहे हैं अहमदाबाद में, क्योंकि प्री मानसून जल्दी आ गया है। प्री मानसून बरसातें पूरे देश में हो रही। अब बड़ी चीज क्वालिफायर 2 को लेकर यह है कि क्वालिफायर 1 की हारी हुई टीम है क्वालिफायर 2 में आएगी और एलिमिनेटर की जीती हुई टीम क्वालिफायर 2 में आएगी। इनका मुकाबला होगा, जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा, जो हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। उम्मीद ये है कि एलिमिनेटर और क्वालिफायर 1 की हारी हुई एलिमिनेटर जो मैच होगा एमआई और गुजरात का, उम्मीद यह है कि मुंबई उस मैच को जीतेगी, एमआई उस मैच को जीतेगी। ऐसी स्थिति में एमआई क्वालिफायर 2 जरूर खेलेगी। अब एमआई के साथ किसका मुकाबला होगा, क्या पंजाब का होगा, क्या आरसीबी का होगा, वो तो भैया हमें कल पता लगेगा। तो कल काफी अहम दिन है और क्वालिफायर 2 का गणित कल और क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, छठी वाली रिपोर्ट की बात करते हैं। तो आईपीएल का फाइनल क्लियर है, 3 तारीख को क्वालिफायर 1 की विजेता और क्वालिफायर 2 की विजेता टीमों के बीच खेला जाएगा। अहमदाबाद में ये मैच होने वाला है। ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है। भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों को यहां पर बुलाया गया है और ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब भी आ सकते हैं। कल ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी को लेकर पूरी डिटेल आपको बताइए, नहीं देखा है तो देख लेना भाई, उसकी लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो वीडियो तो जरूर देखना। लेकिन बड़ी चीज ये नहीं, बड़ी चीज ये है कि कल हमें पहला फाइनलिस्ट मिल जाएगा। कल क्वालिफायर 1 है, पंजाब या आरसीबी में से कोई एक फाइनल में पहुंचेगा। तो कल हमें पता लगेगा कि आईपीएल का फाइनल क्या आरसीबी खेलेगी, क्या आईपीएल का फाइनल पंजाब खेलेगी। आपके हिसाब से कौन खेलेगा आईपीएल का फाइनल? अपनी राय, कारण सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई। बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ते हैं, तो आपकी राय काफी है। मैं कमेंट बॉक्स में लिखो कि अगर पंजाब जीतेगी कल का मैच और फाइनल खेलेगी तो क्यों, और आरसीबी तो क्यों, रीजन सहित लिखना कमेंट बॉक्स नीचे, और लाइक जरूर करना इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, सातवीं वाली रिपोर्ट की बात करते हैं। अगर बरसात हुई तो एक्स्ट्रा डेज का क्या प्रावधान बीसीसीआई ने रखा है? नॉकआउट मैचेस है, काफी अहम मैचेस होते हैं और इसमें अगर आपके पास एक्स्ट्रा ना हो तो भाई कौन आगे जाएगा? क्वालिफायर 1 में अगर बारिश हो गई, मैच धुल गया, कौन आगे जाएगा? तो इसको लेकर भी एक गणित सामने आ रहा है। रिपोर्ट यह है कि 2 रिजर्व डे बीसीसीआई ने रखे हैं। पहला रिजर्व डे दोस्तों जो रखा गया है वो रखा गया है 31 मई को। 31 मई को कोई मैच नहीं है, तो अगर कोई स्थिति ऐसी होती है जिसमें क्वालिफायर 1 या एलिमिनेटर, इन दोनों मैच में से किसी भी एक मैच में बरसात आ जाए और मैच हो ही ना सके, तो उस परिस्थिति में 31 मई को रिजर्व डे है, उस पर आप करा सकते हो। दूसरा रिजर्व डे 2 जून को रखा गया है। 2 जून का जो रिजर्व डे रखा गया है वो क्वालिफायर 2 के लिए रखा गया है। और तीसरा रिजर्व डे 4 जून को रखा गया। अगर फाइनल मैच में ही बरसात हो गई तो आप नेक्स्ट डे करा सकते हो, लेकिन इसकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई ने क्लियर किया है कि भाई आईसीसी के नियमों का पालन होगा। अगर मैच ऐसी कंडीशन में फंसते हैं तो कम से कम छोटे से छोटा मैच कराने की कोशिश होगी। और अगर बिल्कुल ही ऐसी स्थिति होती है कि बरसात हो ही ना पाए और रिजर्व डे के दिन भी बरसात हो जाए, तो जिसका नेट रन रेट बेहतर होता है दोनों ही टीमों में से, या जिसके पॉइंट बेहतर होते हैं, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो रिजर्व डे पर मैच ना जाए उसके लिए आईसीसी के कुछ नियम भी है। अगर रिजर्व डे पर भी बरसात हो जाए तो फिर आपके पॉइंट्स देख लिए जाएंगे, आपका नेट रन रेट देख लिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो पंजाब और आरसीबी है, तो आरसीबी का नेट रन रेट कम है, पंजाब का ज्यादा है। अगर क्वालिफायर 1 में बरसात हुई तो एक रिजर्व डे पर मैच जाएगा, और अगर रिजर्व डे के दिन भी बरसात हो गई बिल्कुल ही कि नहीं भाई हो ही नहीं पा, तो ऐसी स्थिति में पंजाब को आगे बढ़ा दिया जाएगा और आरसीबी को जो है वो उस मैच में हारा हुआ घोषित किया जाएगा क्वालिफायर 1 में। तो इसीलिए भाई अब क्योंकि बरसात भी एक फैक्टर बना है, आपको टॉप 2 में रहने का यही फायदा है। टॉप 2 में कम से कम अब आप हारे भी बरसात के कारण भी, तो कम से कम एक मौका आपको और मिलेगा, क्वालिफायर 2 में मौका मिलेगा। नंबर 3 और नंबर 4 की टीमें तो फंसी हुई है। अगर एलिमिनेटर में बरसात हो गई, रिजर्व डे में बरसात हो गई, तो एक टीम तो वैसे ही बाहर हो जाएगी मुंबई की, तो मुंबई सबसे नीचे। तो इसीलिए भाई ऐसे 2 नियम है, 2 लेयर ऑफ नियम है। किसी भी परिस्थिति में बीसीसीआई यही चाहता है कि मैच हो और रिजल्ट निकले, और बरसात के चांसेस हैं, लेकिन ये प्री मानसून गतिविधियां हैं तो हो सकता है मैच हो जाए। छोटे से छोटा मैच भी बीसीसीआई कराने की कोशिश करेगा। अगर सुपर ओवर होता है तो फिर एक बार और सुपर ओवर, एक बार और सुपर ओवर, जब तक सुपर ओवर का रिजल्ट नहीं आता तब तक सुपर ओवर होता रहेगा। तो बहुत क्लियर कट नियम है। सुपर ओवर का नियम मैंने आपको बता दिया, रिजर्व डे का नियम बता दिया, और रिजर्व डे में भी अगर बरसात हो गई तो उसका रूल भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं प्ले ऑफ में क्या होता है भैया। देखो इसीलिए नॉर्थ इंडिया के मैदान चुने गए हैं ताकि बरसात के चांसेस ना रहे, और अभी तक की स्थिति में तो कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है जरूर लेकिन कम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की 8वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। ऑरेंज कैप की रेस देख लेते हैं। साई सुदर्शन लगातार टॉप पर बने हुए हैं। बेशक 2 दिन से गुजरात अभी खेली नहीं, कल भी नहीं खेली, लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात टाइटंस के दोनों खिलाड़ी टॉप 2 में हैं। ऐसी स्थिति में सूर्या यादव नंबर 3 पर लगातार बने हुए हैं। मार्च है लेकिन उनकी लखनऊ बाहर हो चुकी है, कल उन्होंने आखिरी मैच अपना खेला तो वो अब ऊपर जा नहीं सकते। विराट कोहली की एंट्री हो गई, कल 50 मारा तो उसके बाद उनकी भी एंट्री हो गई इस लिस्ट में, और विराट कोहली भी टॉप 5 में आ गए हैं। विराट कोहली लगभग 70-80 रन दूर है पहले नंबर की पोजीशन की। विराट के लिए लड़ाई काफी अहम होगी, और
जाहिर है कि अगर आप क्वालीफायर 1 जीतते तो फिर विराट को सिर्फ क्वालीफायर 1 और फाइनल 2 ही मैच मिलेंगे, तो फिर वो ऑरेंज कैप से और दूर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी गुजरात की टीम अगर जीतती है यहाँ से तो उन्हें 3 मैचेस खेलने पड़ेंगे प्ले ऑफ में, एक एक्स्ट्रा मैच और मिलेगा सुदर्शन और गिल को। तो देखते हैं भाई कौन जीतता है। ऑरेंज कैप नंबर ऑफ मैचेस भी डिसाइड करते हैं और वो किसी खिलाड़ी के हाथ में होते नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं ओडी रिपोर्ट की बात करते हैं तो नूर अभी भी टॉप पर है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बेशक टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, लेकिन नूर अभी भी टॉप पर बने हुए हैं पर्पल कैप की दौड़ में। नंबर 2 पर प्रसिद्ध कृष्णा है, ट्रेंट बोल्ट है, अर्शदीप जो पंजाब है उनकी भी खेल रही है टीम, जॉर्ज हेजलवुड की आरसीबी भी खेल रही है, बोल्ट की मुंबई भी खेलेगी, कृष्णा की गुजरात भी खेलेगी। तो चारों दावेदार अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नूर की टीम जो चेन्नई है वो तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं 10वीं ओडी रिपोर्ट की बात करते हैं तो ऋषभ पंत का रिटर्न हमने देखा। संजीव गोयनका ने उनको थोड़ा चीयर भी कर दिया, फैंटास्टिक को उन्होंने पैंटास्टिक कर दिया, लेकिन इवेंचुअली लखनऊ हार गई। कल ऋषभ पंत ने शतक लगाया, हालांकि वो शतक ऋषभ पंत वाली पारी में दिखी नहीं, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये वही ऋषभ पंत है, क्योंकि ऋषभ पंत के ऊपर जो प्रेशर लगा है, जो कप्तानी का, जो प्राइस पॉइंट का 27 करोड़ का जो प्रेशर लगा है ना, उस प्रेशर ने ऋषभ पंत की टीम के हाल किए। लखनऊ ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था इस साल, लेकिन एन मौके पर मैचेस हारना और उस मैच की हार के बाद आपके ऑनर्स का लगातार आपको बीच मैदान में खरी खोटी सुनाना, ये बताता है कि भाई अनकॉन्शियसली ऋषभ पंत अंदर से परेशान थे। और ऋषभ पंत मुझे नहीं लगता खुद कंटिन्यू करना चाहेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स में, क्योंकि ऋषभ पंत को भाई 15 से 20 करोड़ रुपए कोई भी टीम देगी, 27 करोड़ ना मिले लेकिन किसी भी दूसरी टीम में जाएंगे। टीमें बैठी हुई हैं, चेन्नई जैसी टीमें बैठी हुई हैं आपको लेने के लिए, कई टीमें भाई, ऋषभ पंत को कौन नहीं लेना चाहेगा, लेना ही चाह रहे थे टीमें। दैट्स वाई पिछली नीलामी में 27 करोड़ लग गए थे, क्योंकि सामने वाली टीमें भी पीछे पड़ी थी। दैट्स वाई मुझे लगता है ऋषभ पंत को खुद छोड़ना चाहिए लखनऊ की टीम, क्योंकि ऋषभ पंत में वो बात है, अगर वो 4 साल लखनऊ में खेले तो हो सकता है उनका क्रिकेट ही खराब हो जाए। तो ऋषभ पंत के लिए ये अच्छी चीज नहीं है खुद के लिए, और भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें एक इनफॉर्म ऋषभ पंत, एक फिनिशर ऋषभ पंत की आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट टीमें होती हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और मैं लखनऊ वालों से भी बोलूंगा कि भाई आप एक ऐसा मैनेजमेंट लेकर आओ, आपने मैनेजमेंट अच्छा लेकर आए, लेकिन आप अपने ओनर को समझाओ कि भाई ओनर आप अंदर आकर बोलो, आप बीच मैदान में आकर खड़ी खोटी सुनाना चालू मत करो, क्योंकि इस चीज को मेंटली प्लेयर नहीं ले पाता और प्लेयर के ऊपर असर पड़ता है। हमें याद है 2008, 2009, 2010 का दौर हम सबने देखा है, जब केकेआर की टीम के साथ भी यही होता था। केकेआर का कुछ भी होता था शाहरुख खान डिसीजन लेते थे। ऐसी स्थिति में केकेआर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जब गौतम गंभीर आए तो उन्होंने सबसे पहले शाहरुख खान का दखलंदाजी बंद कराई, और शायद 2011 के बाद से वो स्वर्णिम सफर केकेआर का भी शुरू हुआ और केकेआर भी अच्छा खेलने लगी। तो ये रीजन रहता है, एंड दैट्स व्हाई पंत के हिसाब से मैंने एक बड़ी रिपोर्ट आपको क्रैक की। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।